नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होने से हमारे इंडिया में क्या चेंजेस आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इंडिया में जब इम्प्लीमेंट होगा तो इससे फ़ायदे क्या होंगे और क्या इसके कुछ नुकसान भी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, यूनिफॉर्म सबके लिए एक लॉ। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या हमारे इंडिया के अंदर सबके लिए एक लॉ नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे इंडिया के अंदर सभी के लिए एक लॉ नहीं है। कुछ चीज़ों में है बट कुछ चीज़ों में नहीं है। जैसे कि क्रिमिनल चार्जेस में सब जगह यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, रिलीजन से आता हो। इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंसान कुछ जुर्म करता है तो वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से आता हो, फर्क नहीं पड़ता है, सभी के ऊपर एक लॉ अप्लाई होगा। लेकिन बाकी की चीज़ों में ऐसा नहीं है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लॉज हैं। अलग रिलीजन से आने वाले लोगों के लिए अलग लॉ है। अगर हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो ये जो लॉज हैं, चाहे आप अडॉप्शन की बात कर लो, मैरिज की बात कर लो, डिवोर्स की बात कर लो, सब के लिए बराबर हो जाएंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब के लिए एक लॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिज की बात कर लो तो हिंदूज़ के लिए जो लॉ है वो ये है कि आप सिर्फ एक ही महिला से शादी कर सकते हो। जब तक आप उस महिला को डिवोर्स नहीं देते तब तक आप दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकते हो। और वहीं पे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स 4 शादियां कर सकते हैं और वो चारों बीवियों को एक साथ रख सकते हैं। फिर डिवोर्स में भी कुछ इसी प्रकार का है। अब इससे होता ही है कि जो मुस्लिम औरतें होती हैं उनके साथ इनइक्वालिटी होता है और उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है। उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, ना वो अपने जस्टिस के लिए फाइट कर पाती हैं। खैर, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 44, और इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सब के लिए एक लॉ होना चाहिए। जब हमारे संविधान को लिखा जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर कोई भी लोग हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, उनके ऊपर किसी भी तरीके का रेसिज्म ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए सब के लिए एक लॉ होना चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, बट क्या ये सेक्युलर है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर हमारा देश सेक्युलर होता तो इसमें हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया गया होता। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के अंदर मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज हैं, हिंदूज के लिए अलग लॉ है। तो फिर ये सेक्युलर कैसे हुआ? जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं होता है तब तक हमारा देश सेक्युलर नहीं होगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म का तो डिफिनेशन ही यही है कि लॉ के अंदर हर एक रिलीजन को इक्वली देखना। बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो लोग यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे अगर वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। अब बीजेपी चाहती है कि हमारे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया जाए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट ना हो। जैसे कि एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सुनिएगा उसमें ये महाशय क्या कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह को बयान को लेके मैं सबसे पहले ये कहूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मुश्किल है। उसका वजह यह है क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। आप हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आप उस चीज को खराब करना चाहेंगे, उस चीज पे कानून लाके लोगों की कल्चर पे इफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो खूबसूरती उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। रही बात कि ये लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल और तमाम चीज की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अबव है फंडामेंटल राइट्स। और जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो इससे ये होगा कि आर्टिकल 29 का वायलेशन हो रहा है, और जब आर्टिकल 29 का वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जब अबव फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो रहा है और ऐसे बिल ला रहे हैं तो मैं समझता हूं ऐसे कोई मायने नहीं रखता इसका। तीसरी बात ये है कि अमित शाह साहब और ये तमाम ये बिल इसलिए लग रहे हैं कि लोगों की जो असली मुद्दा है उनसे भटकाने के लिए। इन लोगों ने पिछले 7-8 सालों में कोई काम नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया देश में जो लिटरेसी है वो गिर रहा है, जिसमें जो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन तमाम मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद, अजान, हिजाब, हनुमान चालीसा, ये सब पे ये राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसी बिल और ऐसी नफरत वाली जो भी ये साजिश कर रहे हैं इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो देश है वो गांधी की विचारधारा से चलने वाली देश है, अंबेडकर की विचारधारा से चलने वाली लोग हैं, ना कि गौडसे की विचारधारा से चलने वाली देश। तो इनका कहना है कि हमारे देश के अंदर यूसीसी अगर इंप्लीमेंट होता है तो हमारे देश की जो एकता है वो टूट जाएगी, लोग आपस में लड़ेंगे और यूसीसी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है।
जबकि ऐसा है नहीं। चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि यूसीसी हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट ना हो। सबसे पहला पॉइंट, उन लोगों को ये लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुआ तो सभी लोगों के ऊपर हिंदू लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। मतलब अगर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी और रिलीजन से आता हो, उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदू लॉ को थोपा जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है सबके लिए एक लॉ। तो इसमें कहीं से भी ये एंगल नहीं आता है कि हिंदूज के जो लॉ होते हैं वो ज़बरदस्ती मुस्लिम्स के ऊपर थोपा जाएगा। दूसरा पॉइंट, इन लोगों को ये लगता है कि इनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो छीन लिया जाएगा, जबकि ऐसा है भी नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है और वो हमारे संविधान में था, है और हमेशा रहेगा। तीसरा पॉइंट, इन लोगों को ये लगता है कि हमारे देश के अंदर जब सब कुछ शांति से चल ही रहा है तो फिर हमारे देश को किसी नए नियम की ज़रूरत है ही क्यों। जिसका उत्तर ये है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ शांति से नहीं चल रहा है और ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। डेटा बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। डेटा और फैक्ट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश के अंदर ये देखा गया है, जहाँ पे भी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ने लगती है तो वहाँ पे जो दंगे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। फिर चाहे आप वेस्ट बंगाल की बात कर लो, केरला की बात कर लो, कश्मीर की बात कर लो, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे कंट्री के अंदर किसी भी नए नियम की जरूरत नहीं है, तो अगर इनके लॉजिक से चला जाए तो जितने पैसे ये लोग मंथली कमाते हैं उसमें भी उनका गुजारा हो रहा है। तो फिर आप क्यों चाहते हो कि मैं अपने इनकम को बढ़ाऊं? आपका गुजारा हो रहा है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए है, सबके लिए इक्वालिटी लेकर आएगा, हमारे देश को ये और भी ज्यादा सेक्युलर बनाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से डाइवोर्स लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हिंदू जाते हैं या जो बाकी के रिलीजन से वो जाते हैं। बट मुस्लिम्स के केस में ऐसा नहीं है। वो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं, उनका अपना पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग जब चाहे बिना लड़की के मर्जी के डिवोर्स दे सकते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो इन लोगों को एक से ज़्यादा बीबियाँ रखने का हक नहीं मिलेगा। अब उससे होगा ये कि बहुत सारे लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो बच जाएगी। उन लड़कियों की जो ज़िंदगी खराब होती है वो बच जाएगी, वो अपने ज़िंदगी को आराम से जी पाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो हाई होगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, सेक्युलर होने के लिए। अगर हमारे देश को सेक्युलर होना है तो हमारे देश के अंदर सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, सबके लिए। फिर चाहे वो किसी जाति, धर्म या फिर संप्रदाय से आता हो, फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और इससे निकलता है हमारा दूसरा पॉइंट, यूनिटी। अगर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो लोगों के बीच में मतभेद नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा तो दंगे नहीं होंगे, और दंगे नहीं होंगे तो लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। अब इसी से हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है और वो है सिस्टम के ऊपर से बर्डन हटेगा, बर्डन कम होगा। अब हमारे देश के अंदर दंगे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इसके कारण हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर से बर्डन कम होगा, कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम होगा, जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर से बर्डन कम होगा। और इसके कारण हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा, टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। चौथा पॉइंट, यूसीसी आने से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फिलहाल जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा होता है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए फिलहाल हमारे देश के अंदर एक पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ बोर्ड भी है जो वो लोग अपने तरीके से चलाते हैं। अब इसके कारण होता ही है कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है और उसके बाद जब उसका मन करता है तो फिर कभी भी वो बिना लड़की के मर्जी के डिवोर्स ले सकता है। और इसमें जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग अपना पर्सनल लॉ है। अब इसके कारण होता ही है कि बहुत सारे महिलाओं की जिंदगी खराब हो जाती है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई मुस्लिम लड़का है जो कि 4 शादियां कर चुका है। अब उसके कारण जो 4 लड़कियां होती हैं उनको एक ही घर के अंदर रहना पड़ता है, तो उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो उसको रखने में खर्च भी ज़्यादा होगा, तो उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। इस कारण से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। और फिर मुस्लिम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब जो मुस्लिम लड़के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा छूट है और जो मुस्लिम्स लड़कियां होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। 5वां पॉइंट, इससे जो हमारे देश के अंदर वोट बैंक है रिलीजन को लेके वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी देखा जाए तो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो भी यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि इसके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा, तो इसके कॉन्स क्या है? कॉन्स हैं, कॉन्स उनके लिए है जो लोग रिलीजन पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग लोगों को वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस बिल बिला चुके हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे आप अपने ओपिनियन को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, पेट्रियन पे मेंबर बन के, यूट्यूब चैनल का मेंबर बन के, या फिर यूपीआई या फिर क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन करके। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे।